अच्छा, ऐसा सच जिसको हजम करना हुकूमत के लिए बहुत नामुमकिन हो चुका है कि हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाई की आग है पूरे मुल्क को अपने लपेट में लेना शुरू हो गई है। मुराद सईद को वो इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम और दीगर उन सहाफ़ियों पर होने वाले हुकूमती जुल्म की निशानदेही कर रहे थे जो सच बोलने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ऐसा सच जिसको हजम करना हुकूमत के लिए बहुत नामुमकिन हो चुका है। मैं ये भी ज़रा बताना चाहूँगी कि आज सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर अदालत का अपना दायरा इख्तियार है, लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है। अटक में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हुई, इसलिए इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश तो नहीं कर सकती। अच्छा नाज़रीन, फिर इसी तरह आज इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर अटक की मकामी अदालत में भी मामला चलाया गया, जहां अदालत ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। इमरान रियाज खान को दरख्वास्त ज़मानत के लिए अटक की मकामी अदालत में मजिस्ट्रेट यासिर नवाज के रूबरू पेश किया गया, जहां अदालत ने सरकारी वकील और इमरान रियाज के वकील की जानिब से दिए गए दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज खान को रात 10 बजे से पहले रावलपिंडी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी अदालत में पेश किया गया। वहां भी मजिस्ट्रेट ने पुलिस से सवाल किया कि आप इन्हें मेरे पास क्यों लाए हैं। साफ जाहिर है कि अदलिया कानून को देखेगी। अब लग ये रहा है कि कोई भी अदालत इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर कानून की मोहर नहीं लगाना चाहती। अब देखते हैं कि इमरान रियाज का जो मामला है क्या हतमी शक्ल इख्तियार करता है। अब लग यूँ रहा है कि हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाई की आग है पूरे मुल्क को अपने लपेट में लेना शुरू हो गई है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक और सियासी शख्सियत की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जी, मैं बात कर रही हूँ हलीम आदिल शेख, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की, जिन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 18 जुलाई तक उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।